दिन के बाद हम लोग अपने स्तर से पूरी व्यवस्था किए हुए हैं, प्रशिक्षण में किसी प्रकार की कमी न हो। आप सभी को जानकारी देना उचित समझता हूँ कि हम लोगों ने एक साल में 10 ब्लॉक पूरी तरह से ओडीएफ करने का निर्णय लिया। पूरी तरह से शौच मुक्त 10 ब्लॉक इस जिले में 18 ब्लॉक है, 10 को किया है और बाकी अन्य जो 8 ब्लॉक है उसके 2-2 पंचायतों जो सरकार का निर्देश था कि 2 साल में पूरा दरभंगा जिला को ओडीएफ करना है, उसके तहत हम लोगों ने कार्य योजना बनाई। और ये हम लोगों को उस कार्य योजना के तहत पूर्व में हमारे पास कुछ सीएलटीएस कर्मी थे जो हमारे 3 पंचायत में भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप प्रशिक्षण लेंगे हमारे जो रिसोर्स पर्सन यूनिसेफ के उनके द्वारा भी बताया गया कि ये समाज सेवा, इसको पूरी भावना से जुड़ के पूरी जिद्दोजहद के साथ इसमें प्रशिक्षण लेना, ये टाइम पास नहीं है। इसलिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो आप ले रहे हैं इसका उपयोग भी हम चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप ट्रेनिंग ले लें और जब आपकी आवश्यकता हमको पड़े तो आप आए नहीं। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय और यूनिसेफ से आए हुए हमारे रिसोर्स पर्सन और सीएलटीएस के पंचायत समिति के सचिव भी हैं, यूनिसेफ से आए हुए और फीडबैक फाउंडेशन से आए हुए हमारे सभी रिसोर्स पर्सन यहाँ इस प्रशिक्षण में भागीदारी कर रहे हमारे सभी सदस्यगण। सर्वप्रथम हम लोगों को ये एहसास करने की जरूरत है कि हम लोग कितना बड़ा काम और कितना पुण्य का काम करने जा रहे हैं। यह एक सामाजिक कार्य है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और स्वच्छता जो है ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लोगों के पास खाने के पास खाद्य सामग्री जो है उसको दूषित करती हैं, पेयजल के स्रोत अगर है उसको दूषित करती हैं, उनके माध्यम से तरह तरह की बीमारियां फैलती। और इसके सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं वो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो सबसे ज्यादा शिकार बच्चे होते हैं। इसके जो हम लोग के यहाँ शिशु मृत्यु दर है बहुत ज्यादा है, हमारे देश का भी ज्यादा है ग्लोबल लेवल के तुलना में, और हमारे प्रदेश का भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के तुलना में बहुत ज्यादा है। बच्चों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। लोगों के बीमार होने की और बीमारी पर जो इलाज पर खर्चे करते हैं उसकी दर बहुत अधिक है। और हम लोग या हमारे जो गरीब परिवार हैं जितना कमाते हैं, अधिकांश जो खर्च उनका होता है बीमारी पर होता है। साल में कई बार बीमार पड़ते हैं, कई बार डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, बाकी दवाएं आती हैं, डॉक्टर की फीस भी है, तो उनका अधिकांश हिस्सा जो है वो बचत नहीं हो पाता अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और खान पान के लिए। इस पर खर्च करें उसकी तुलना में उनको जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देना पड़ता है, अपने इलाज में बीमारी पर कर देना पड़ता है, बचत नहीं कर पाते। और कई बार कुछ गंभीर बीमारी हो गई तो उनको जो अपनी संपत्ति है उसको भी गिरवी रख करके बेच करके भी इलाज करना पड़ता है। तो वो कहा जाता है कि बीमार होने के बाद जो गरीब परिवार है और गरीबी में फंसता चला जाता है। एक दुष्चक्र होता है, एक तो गरीब में पैसा कम है, अच्छा इलाज नहीं मिलता, दूसरे इनकम कम है और जितना इनकम है उससे ज्यादा वो खर्च कर रहा है अपनी बीमारी पर। तो गरीबी का दुष्चक्र होता है, तो गरीबी से निकल नहीं पाता है। तो इसमें एक जो बहुत बड़ा कारण है अस्वच्छता का है, इसको हम सभी लोग अच्छे से समझें। और दूसरा, अगर स्वच्छ वातावरण रहे, बच्चे कम बीमार पड़े, लोग कम बीमार पड़े, उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी, और जो कमाएंगे उसमें बचत भी होगी, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर, अपने खान पान पर, जीवन शैली पर खर्च कर सकते हैं। दूसरा जो एक पहलू इसका बीमारी का है, दूसरा पहलू है कि ये जैसा बताया गया कि कई बार इसके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं। हम सभी लोग अवगत हैं, खुले में शौच के लिए कहीं गए, गाड़ी जंखार में गए, कहीं सांप काट दिया, कहीं कोई गिर पड़ गया, कोई और आपराधिक घटना हो गई, तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो।
जो अनशन रखे हैं, ये क्या क्या मुद्दा है इसमें? 18 सूत्री में क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? 18 हम लोग अप्रैल में ही छात्र हित में 18 सूत्री मांग को लेकर कुलपति महोदय ज्ञापन दिए थे और हम लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा शांतिपूर्वक रूप से धरना कर रहे थे। 3:30 बजे जनता दल यू के प्रदेश महासचिव सौ दरभंगा जिला प्रभारी सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, प्रोफेसर अजय कुमार चौधरी आए, बोले कि कुलपति महोदय हम लोगों को प्रतिनिधि के रूप में भेजे, आप लोग कार्यक्रम स्थगित करके मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो जाएगा तो हमको सम्मानजनक वार्ता आप लोग करवा देंगे। लेकिन 15 मई तक वार्ता नहीं हुई तो फिर मैं धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। 27 अप्रैल को प्लानुसार कुलपति महोदय ने हम लोग को वार्ता के लिए बुलाए। उस दिन 3 बिंदु पर वार्ता हुई। कुलपति महोदय के असर होने के कारण से एक जिनको वार्ता हुई, कुलपति महोदय ने 18 सूत्री मांग पर मौखिक आदेश दिए। इसकी जिम्मेवारी अक्षम कुलानुशासक, तानाशाही रवैये, हठगर्मी का प्राचार्य झा, अपेक्षा नियंत्रक कुलानुशासक को दिया गया। लेकिन उन लोगों ने अनदेखी कर दी। फिर मैंने भूख हड़ताल की घोषणा की। 18 जुलाई 2016 को 3 बजे कुलपति महोदय और विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष सारी बिंदुओं को वार्ता हुई। कुलपति महोदय ने मौखिक आदेश दिए, जिसमें बीएड 2015 में जो विद्यार्थी फेल थे उनकी कॉपी को दोबारा जांच कराने के लिए एग्जामिनेशन बॉडी में रखा गया। लेकिन डिग्री 1, डिग्री 2 और वोकेशनल के जो छात्र हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से फेल हैं, उसको नहीं रखा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय में तानाशाही रवैया है और अक्षम खेल पदाधिकारी सौ कुलानुशासक डॉक्टर अजयनाथ झा कुलपति महोदय को गुमराह करते हैं। अक्षम परीक्षा नियंत्रक इतने बड़े हठधर्मी हैं कि पास छात्र को फेल करते हैं, फेल छात्र को पास करते हैं। जब भी परीक्षा होती है तो छात्रों को बड़े पैमाना पर फेल किया जाता है। जब छात्र आंदोलन करते हैं, विषय के द्वारा कॉपी का जांच होता है, तो वही छात्र अच्छे नंबर से पास होते हैं। अभी थर्ड पार्ट का रिजल्ट प्रकाशित हुआ। थर्ड पार्ट की कॉपी को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी भेजा गया था जांच कराने के लिए। वहाँ +2 और हाई स्कूल के टीचर से छात्र का मूल्यांकन करवाया गया। जो छात्र के करियर को बर्बाद करने का ये साजिश रचा गया है। मैं कुलपति महोदय से मांग करता हूँ, ऐसे अक्षम परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव और अक्षम खेल पदाधिकारी सब कुलानुशासक और डॉक्टर अजयनाथ झा का अविलंब बर्खास्त करें और हमारी जो 18 सूत्री मांग है, जिसमें छात्र का चुनाव अविलंब कराया जाए, मौलाना अबुल कलाम आजाद चेयर की स्थापना हो, सारी मांगों को पूर्ति किया जाए। अगर पूर्ति नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन मेरा जारी रहेगा। अगर मैं मर जाऊंगा तो बाबा अम्बेडकर के बगल में मेरी समाधि बना दी जाए। डॉक्टर मोहम्मद कलाम प्रदेश उपाध्यक्ष समागम बना समर्थन किया। विश्वविद्यालय एक्ट और स्टैट्यूट से चलता है, लेकिन किस एक्ट के तहत अभी जिनको हटाने की मांग अजयनाथ झा को लेकर के ये बैठे हैं, वही नहीं, कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो सिंडिकेट के मेंबर भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। सिंडिकेट के चुनाव से पहले उन लोगों ने पदाधिकारी के पद से रिजिग्नेशन दिया, फिर उन लोगों ने चुनाव लड़ा। और ये कुलपति का साजिश है कि जो लोग, ताकि सिंडिकेट से अगर कोई चीज पास नहीं होगा तो कुलपति महोदय को दिक्कत आ सकती है, तो उन्हीं लोगों को पदाधिकारी भी बनाया गया है और वही लोग सिंडिकेट में भी मेंबर हैं, समझ लीजिए। और बिस्ला विश्वविद्यालय की जितनी भी अव्यवस्था चल रही है, उसके सारा का सारा जिम्मेवारी और किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, यहाँ के भ्रष्ट कुलपति के ऊपर है। क्योंकि मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि जो 5 प्रिंसिपल से फोन पर रुपया मांगा गया था, आखिर उस नंबर का आज तक क्यों नहीं जांच हुआ? चंदन की पेड़ चोरी हो गई, चंदन के पेड़ चोरी के बाद उस पर कमेटी बना, उस जांच रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो लोग कहते हैं कि शिक्षकों को कमी है, और यहाँ विश्वविद्यालय में आप जा करके देखिए कि 26-27 शिक्षक ऐसे हैं जो डिप्टेशन पर डिप्टेशन के बाद यहाँ पदाधिकारी बने हुए हैं, जो महाविद्यालय में सिंगल शिक्षक हैं। और कैसे महाविद्यालय की पढ़ाई चल रही होगी, ये आपको मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से पूछना चाहिए था कि जो लोग सिंडिकेट में हैं वही लोग आपके विश्वविद्यालय में पदाधिकारी हैं, ये किस एक्ट के तहत आप बनाए हैं? क्या नाम है? सोनू तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, जन अधिकार पार्टी। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 वापस जाओ। सुनवाई हो रही है या नहीं, इसके विषय में बताइए। आज 9वां दिन हम लोग का उपवास
संघर्ष मोर्चा द्वारा चल रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा चिट्ठी भी दिया गया कि आप लोगों की मांग मान ली गई है, लेकिन अभी तक हम लोग को जो है अधिसूचना जारी कर उस पत्र के मुताबिक नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोग अपने मांगों के समर्थन में जब तक मुझे उसकी अधिसूचना जारी कर नहीं मुझे प्राप्त होगा तब तक यह आंदोलन मेरा चलता रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हम अपनी मांगों के प्रति जो हमारा मांग है 15 सूत्री मांग, 15 सूत्री मांगों को लेकर आज 9वां दिन हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं साथियों कि हमारा जो मांग है काजी मोहम्मद कॉलेज, जाले, लुटंजा महाविद्यालय मधुबनी और शिवाजी नगर समस्तीपुर के महाविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया रोक दिया गया है। उस महाविद्यालय में अविलंब नामांकन की प्रक्रिया शुरू किया जाए। जब तक नामांकन की प्रक्रिया नहीं शुरू किया जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम कहना चाहते हैं साथियों कि कल बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी जी आए थे। हम लोग का कार्यक्रम था बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला दान करना, लेकिन डॉक्टर दिलीप चौधरी ने आश्वासन दिया कि बिहार के शिक्षा मंत्री से बात करने के बाद हम लोग आपके मांग के प्रति जो सक्रिय हैं, आपका तमाम मांगों के समाधान के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। आपका मांग जायज है, आपका मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अपनी मांग के प्रति आप डटे रहे। हम लोग शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करने के बाद आपका मांग पूरा होगा। यही बात कहते मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग का आंदोलन लगातार जारी है। जब तक आंदोलन जारी रहेगा। माननीय कुलपति महोदय, व्याकरण विभागाध्यक्षा, ज्योतिष विभागाध्यक्षा, ज्योतिष विषय से प्राचार्य शिवाकांत झा महानुभाव, शशिनाथ झा महानुभाव एवं दयानाथ झा महानुभाव एवं दिलीप झा जी महानुभाव एवं सप्ताहात्मकम एव भवति। कथम? सप्ताहाभ्यन्तरे एव सर्वाणि दिनानि गच्छन्ति। अतएव संस्कृत सप्ताह अर्थात प्रतिदिनं संस्कृतस्य अध्ययनम्, अध्यापनम्, उन्नयनं च भवितव्यम्। एवं संस्कृत भाषा या वर्तते तत्र ज्ञानस्य विज्ञानस्य निधि वर्तते। एवं चरित्र निर्माणस्य निकखा। यदि चरित्र निर्माणं नास्ति तदा जनः न किमपि कर्तुं शक्नोति। अनुशासनं शास्ति शास्त्रम् एवं अस्माकं वर्तते स्वभवतु। एतदर्थं साहित्यशास्त्रस्य आवश्यकता वर्तते। अतएव साहित्यशास्त्रद्वारा यथैव वेदस्य अध्ययनानन्तरं चतुर्वर्गफलप्राप्तिर् भवति, मीमांसाशास्त्रस्य अध्ययनानन्तरं तस्य प्राप्तिर्भवति। ते तु प्रखरबुद्धीनां कृते, किन्तु सुकुमारमतीनां कृते साहित्यशास्त्रे एव करणीयम्। अतएव साहित्यशास्त्रस्य यदि अध्ययनं क्रियते। क्या प्रकाश जी? भारतीय शाख एवं बचत स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड जो है ये दरभंगा प्रमंडल स्तर की समिति है। तो दरभंगा प्रमंडल प्रधान कार्यालय में ही दरभंगा शाखा को हम लोग संचालित कर रहे थे। तो इसीलिए दरभंगा शाखा को हम लोगों ने जो है प्रधान कार्यालय से स्वतंत्र रूप से उसको अलग संचालित करने का निर्णय लिया। इसमें दरभंगा शहर में 3 जगह पर दरभंगा शाखाओं को संचालित करने का निर्णय लिया कि सभी तरफ के लोगों को, सदस्यों को सेवा प्रदान हो सके। जिसमें दरभंगा शाखा की पहली जो हम लोग किया करवाड़ी में
और दूसरा जो अभी आज जो हम लोगों ने स्थानांतरण जिसको कहिए, स्थानांतरण जो हुआ दरभंगा शाखा का, ये सिद्धारा पर ये ब्रांच का उद्घाटन हुआ। और तीसरी जो शाखा दरभंगा में होगी वो लहरियासराय में होगी, क्योंकि दरभंगा जो नगर निगम है तो हर तरह के सदस्य भारतीय शाखा से जुड़े हुए हैं, तो सदस्यों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय शाखा ने दरभंगा में तीनों जगहों पर शाखा संचालित करने का निर्णय लिया था। उसी के उपरांत जो है आज सिद्धारा शाखा का उद्घाटन किया गया। मुझे करीब 2 साल हो रहे हैं दरभंगा शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए, और मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया है, क्योंकि यहाँ गरीब से गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम किया जाता है। छोटे से छोटे व्यक्तियों से छोटा रकम लेकर के बड़ा से बड़ा रकम ब्याज के साथ उनको दिया जाता है उनको व्यवसाय के लिए। और बीच में अगर उनको ऋण की ज़रूरत है, बीच में उनको व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन का ज़रूरत है, तो लोन भी मुहैया कराया जाता है। और हमें गर्व हो रहा है कि दरभंगा शाखा के द्वारा लगभग 42 लाख रुपया दरभंगा के लोगों को ऋण के रूप में बांटा जा चुका है।